बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहम करम और आपकी रहमत और शफ़क़त ज़िंदगी के तमाम शोबों पर मुहीत है। ज़िंदगी के हर मरहले हर मोड़ पर हम पर साया फ़गन है। इसके जलवे हम पिछले 79 वीडियोज़ में आपको बता चुके हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहम करम की और शफ़क़त की इंतहा मुलाहिज़ा फ़रमाइए कि ज़िंदगी में आपकी रहमत हम पर साया फ़गन है ही, लेकिन ज़िंदगी के बाद मौत के वक्त और क़ब्र में और फिर मैदान महशर में भी आपके रहम करम का अब्र हम पर बरसता रहेगा और आपकी रहमत हम पर साया फ़गन रहेगी। क़यामत का दिन बड़ा हौलनाकियों और सख्तियों और मुसीबतों वाला दिन है। उस दिन कोई किसी के काम नहीं आएगा। अपने भी बेगानों जैसा बर्ताव करेंगे, न कोई रिश्ता काम आएगा, न कोई दोस्ती फ़ायदा और नफ़ा पहुंचा पाएगी। उस दिन हर शख्स परेशान हाल अपनी निजात के लिए फ़िक्रमंद होगा। उस दिन अगर कोई उम्मीद का सहारा होगा, उम्मीद की कोई करन होगी, तो रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत और शफ़क़त होगी, जो सहारा बनेगी और जो नजात का ज़रिया बनेगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत और शफ़क़त के जलवे हम मैदान महशर में भी देखेंगे। उस दिन आप ही की धूम होगी और हर ज़बान पर आप ही का चर्चा होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को क़यामत की हौलनाकियों के बारे में मुतनब्बे फरमाया है और क़यामत की मुसीबतों को, हौलनाकियों को बयान करके अपनी उम्मत को उसके लिए तैयारी करने की बड़ी ताकीद और तलक़ीन की है। हज़रत अनस फरमाते हैं कि एक आदमी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, कहने लगा क़यामत कब कायम होगी? आपने फरमाया मा आदत तलहा, तुमने उसके लिए क्या तैयारी कर रखी है? वो कहने लगा ला शै है, ज़्यादा तो तैयारी नहीं की है, लेकिन उहिब्बुल्लाह व रसूलहू, मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ। हुज़ूर ने फरमाया अंत मा मन अहबब्ता, तुम्हारा हश्र उन्हीं लोगों के साथ होगा जिनसे तुम्हें मोहब्बत है। हज़रत अनस फरमाते हैं मा फ़रहिना बिशैइन फ़रहना बिक़ौलि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंत मा मन अहबब्ता। हमें इस्लाम लाने के बाद किसी चीज़ पर भी इतनी खुशी नहीं हुई जितनी हुजूर के इस फरमान कि तुम्हारा हश्र उन लोगों के साथ होगा जिनसे तुम्हें मोहब्बत है। फिर फरमाया करते थे अना उहिब्बुल्लाह व रसूलहू व अबा बकर व उमर, मुझे अल्लाह के रसूल से मोहब्बत है, अल्लाह से मोहब्बत है, अबू बकर और उमर से मोहब्बत है। व अर्जू अन अकूना माअहुम बिहुब्बी इय्याहुम, और मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इनसे मोहब्बत करने की वजह से मेरा हश्र उनके साथ होगा। व इल्लम आमल बिमिथलि आमालिहिम, अगरचे मेरे आमाल उनके आमाल के बराबर नहीं हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के सिलसिले में क़यामत की मुसीबतों और हौलनाकियों के बारे में किस कदर ख्याल फरमाया करते थे, बुखारी शरीफ की एक हदीस से अंदाज़ा लगाइए। हज़रत अनस फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर नबी को अल्लाह की तरफ से एक दुआ दी जाती है और दुआ ज़रूर अल्लाह की बारगाह में कबूल होती है। लिकुल्लि नबीइन दावा यदऊ बिहा व अना उरीदु अन अख्तबिया दावती शफाअतन लि उम्मती फिल आखिरा। हुज़ूर ने फरमाया मैंने वो दुआ नहीं मांगी है, मैं चाहता हूँ कि अपनी उस दुआ को आखिरत में अपनी उम्मत के शिफात और सिफारिश के लिए महफूज करके रखो। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत की ये इंतहा है कि आप सिर्फ मुत्तक़ियों, परहेज़गारों और नेक लोगों की सिफारिश नहीं फरमाएंगे, बल्कि बहुत सारे गुनहगारों के गुनाह माफ़ करवा कर जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। और बहुत सारे वो गुनहगार जो जहन्नम में जा चुके होंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सिफारिश और शिफाअत के ज़रिए से उनको निकलवा कर जन्नत में दाखिला अता फरमाएंगे। क़यामत की हौलनाकियों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी इंसानियत का और ख़ास तौर पर अपनी उम्मतियों का किस कदर लिहाज फरमाएंगे, उसकी तफसील बुखारी की एक रिवायत में आई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला तमाम लोगों को एक हमवार मैदान में जमा फरमाएगा और बड़ी सख्ती का दिन होगा, यानी मैदान महशर में लोग परेशान होंगे वहाँ की सख्ती, वहाँ की गर्मी, वहाँ की शिद्दत से और हौलनाकियों से। वो कहेंगे कि अल्लाह ताला हिसाब करना शुरू करे, कुछ फ़ैसला करे, इस मैदान की शिद्दत और गर्मी से कम राहत दे दे, नजात दे दे। इसलिए किसी सिफारिशी को ढूंढो जो अल्लाह की बारगाह में हमारी सिफारिश करे। चुनाचे लोग कहेंगे सबसे पहले हज़रत आदम के पास जाते हैं,
जाकर कहेंगे आप अबुल बशर हैं, सिलसिले इंसानियत के हरफ आगाज़ हैं, अल्लाह ने अपने हाथों से आपको पैदा फरमाया और आपके अंदर अपनी रूह फूंकी, आप अपने रब की बारगाह में हमारी सिफारिश कीजिए। आदम कुछ अपनी बातों का तज़किरा करेंगे कि इसकी वजह से मैं हिम्मत नहीं कर पा रहा हूँ। अल्लाह कहेंगे बाद में दूसरों का फ़ैसला करेंगे, पहले तुम अपनी इन बातों का जवाब दो, इसलिए तुम चले जाओ आदम सानी नूह के पास। हज़रत नूह के पास सब पहुँचेंगे, कहेंगे अंता अव्वलुर रसूल, आप अल्लाह के सबसे पहले रसूल हैं, अल्लाह ने आपकी बड़ी तारीफ़ की है, आपको अब्द शकूर कहा है, आप अल्लाह की बारगाह में हमारी सिफारिश कर दीजिए। हज़रत नूह भी माज़रत कर देंगे, अपनी कुछ बातों का तज़किरा करेंगे कि अल्लाह ने कहा इनका हिसाब बाद में लेंगे, पहले अपनी इन बातों का जवाब दो, इसलिए मैं हिम्मत नहीं कर पा रहा हूँ। तुम चले जाओ इब्राहीम के पास। हज़रत इब्राहीम के पास जाएंगे, हज़रत इब्राहीम भी माज़रत कर देंगे और अपनी कुछ बातों का तज़किरा करेंगे। अल्लाह ताला अगर पूछ लें कि इब्राहीम तुम अपनी इन बातों का जवाब दो तो मैं हिम्मत नहीं कर पाऊँगा, इसलिए तुम चले जाओ मूसा के पास। हज़रत मूसा के पास जाएंगे, आप कलीमुल्लाह हैं, आप रसूलुल्लाह हैं, अल्लाह से हम कलामी का शर्फ़ आपको हासिल है, आप हमारे लिए सिफारिश कर दीजिए। हज़रत मूसा भी माज़रत कर देंगे। और हज़रत ईसा के पास आएंगे, आप रूहुल्लाह हैं, आप कलिमतुल्लाह हैं, अल्लाह ने आपको बड़ा मकाम अता फरमाया है, आप हमारी सिफारिश कर दीजिए। वो भी माज़रत कर देंगे, वो कहेंगे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले जाओ। सारे लोग हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएंगे। हुज़ूर ने फरमाया मैं अपने रब की बारगाह में जाऊँगा और सजदा रेज़ हो जाऊँगा, जितनी देर अल्लाह ताला चाहेंगे सजदा रेज़ होऊंगा। उस वक्त ऐसी तारीफ़ के कलिमात मेरी ज़बान पर आएंगे जो अल्लाह उस वक्त मुझे सिखलाएगा और उससे पहले कभी मेरी ज़बान पर नहीं आए। फिर अल्लाह खुश हो जाएगा, अल्लाह कहेगा सल तुअता इरफा रअसक, मोहम्मद सर उठाइए, मांगिए, आपको नवाजा जाएगा। इश्फा तो शफ़ा, सिफारिश कीजिए, आपकी सिफारिश कबूल की जाएगी। कुल तुस्मा, आप कहिए, आपकी बात सुनी जाएगी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के बारे में सिफारिश करेंगे, एक हद मुतय्यन की जाएगी, इतने लोगों को आप जन्नत में दाखिल फरमा दें। अल्लाह के नबी ने कहा फिर मैं दोबारा जाऊँगा, फिर उसी तरह सजदा रेज़ हो जाऊँगा। अल्लाह कहेंगे सर उठाइए, फिर वही बातें कहेगा, फिर एक हद मुतय्यन की जाएगी और उतनी हद को मैं जन्नत में दाखिल करवा दूँगा। 4 मरतबा इस तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लोगों के लिए सिफारिश फरमाएंगे। फिर कहेंगे या रब, अब तो जहन्नम में वही लोग रह गए हैं जिनके ऊपर कुरान ने खुलूद फिन्नार यानी जहन्नम में हमेशा रहने को वाजिब करार दिया है, काफिर और मुशरिक रह गए हैं। हज़रत अनस फरमाते हैं अल्लाह के नबी ने फरमाया जहन्नम में अगर कोई ऐसा आदमी चला गया जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा होगा और जौ के बराबर जिसके दिल में ईमान होगा, अल्लाह अपने नबी की सिफारिश से उसको भी निकालेंगे। फिर उन लोगों के भी जिनके दिलों में गेहूं के बराबर ईमान होगा, फिर उन लोगों के भी जिनके दिलों में ज़र्रा के बराबर ईमान होगा, उन सब लोगों को अल्लाह के नबी की सिफारिश पर जहन्नम से निकालकर जन्नत में पहुंचाया जाएगा। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत और शफ़क़त की इंतहा है कि इस दुनिया में भी याद रखा और आपकी रहमत और शफ़क़त आखिरत में भी लोगों पर साया फगन रहेगी। अल्लाह पाक हम सब को ऐसे नबी की कद्र करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाया, उसके पैगाम रहमत को तमाम इंसानियत तक आम करने और रहमतों भरा सलूक करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।